ये बार बार ऐसे कहा कि कोई करता था, एक बार दोनों मिलकर भिड़वा दीजिए अखाड़ा में, लड़ ले, दोनों में से जो भी पटकाएगा भाई उसको उसका विजय होगा। छवि खराब भी उसी का होता है जिसका छवि बढ़िया रहता है, ये आप जानते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि उनका छवि सही नहीं है? कौन हम ये कहाँ बोले, हम तो ये ना बोले। हाँ, खेसारी लाल यादव की टीम और पवन सिंह की टीम, इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार है? इन दोनों का टीम पगला गया। किडनैप करके बंशीधर चौधरी का, जो मैथिली के स्टार हैं, उनको किडनैप कर लिया कुछ अज्ञात अपराधी द्वारा, जो मुंह में नकाब लगाया था। और बंशीधर चौधरी का बयान सामने आया है, हमारे चैनल पर उन्होंने बताया है कि मुझे कनपट्टे में ऐसे गन लगा के मुझे जमीन पर लेटा दिया था, इस पर मेरा पैर रख के बोल रहा था कि पैसा निकालो नहीं तो गोली मार देंगे। कि सबसे पहले मघी को स्टार्ट करने वाला कुंदन बिहारी है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मगही जगत में धूम मचाने के बाद भोजपुरी में भी इनका गाना काफ़ी ज़्यादा बजना शुरू हो गया है। सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ कुंदन बिहारी जी हैं और इनका कैसे कैसे भोजपुरी तक का सफ़र रहा बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत भी आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी भैया, जितने भी सिंगार न्यूज़ पे सब जो भी देखने वाले भाई बंधु सबको मेरे तरफ से, बिहारिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार भैया, जितने भी सबको प्रणाम करते हैं। जी भैया, सबसे पहले हम बातें करना चाहेंगे आपसे कि आज हमारे बिहार में 3 इंडस्ट्रीज मुख्य तरह से मायने रखता है, जो मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो है गुट में बंटना, मतलब जात पात यहाँ पे होने लगता है। जब भी कोई बसता है मार्केट में या जो कुछ अच्छा करता है हमारे बिहार से हो या हमारे देश में कहीं, तो बिहार के लोग सबसे पहले सर्च करते हैं कि कौन सी जाति के हैं। जैसे कोई खिलाड़ी अच्छा खेल गया तो भी सर्च करने लगते हैं कि कौन सी जाति के है। लेकिन आपने तो बिहारी नाम रखेगा तो गुमराह कर दिया अपने बिरादरी के लोगों को। तो कहीं ऐसा आपको मलाल तो नहीं रहेगा का सभी अगर अपना सरनेम रखते, टाइटल रखते, तो शायद मेरा फैंस फॉलोइंग कुछ ज़्यादा होता? नहीं, बात रह गया ये सरनेम रखने का, तो हम रखे हैं। आप शायद मेरा नाम अच्छे से सर्च नहीं किए, हम कुंदन बिहारी यादव रखे हैं। तो वैसे हम यादव रखे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ यादव जी के लिए ही गाना गा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरे जो भी फैंस हैं कभी हमको उस नज़रिया से नहीं देखे हैं कि मतलब हम यादव हो या क्या राजपूत हो, बबुआन, अहिरान, ये सब जो होता है, कभी ऐसा हमको कोई समझ में ही नहीं आया। हम जो भी गाते हैं ना, मेरा एक अलग ही फ्लेवर है जी, समझ गए ना, इसलिए हमको कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं आया भैया। बिल्कुल। कुंदन बिहारी जी को आज इतने मुकाम तक पहुंचाए, इतने बड़े मुकाम तक जो पहुंचाए हैं, हम चाहते हैं कि उस गाने को पहले अपने जुबान से एक लाइन थोड़ा सुना दिया जाए ताकि बातें कुछ आगे बढ़े। भैया देखिए, हम ऐसे तो सबसे पहला बार गाना हम खुद लिख करके ही गाए थे। वो हम अपने मतलब जिला जवार के ऊपर लिख करके गाना गाए थे, वो बहुत बजा था। और उसके बाद वो गाना गाए थे हम, इस्लामपुर घुमावलाना ये जीजा, इस्लामपुर घुमावलाना, दिहला गंदा गंदा गाड़ी रतिया उंगारी में बितावलाना। क्या बात? जो गाना रतिया कहाँ बितावलाना रतिया जो आया था ना, उसी टाइम ये 2000 क्या बोलता है, हम 14-15 के करीब में, 14 में हम गाना गाए थे। तो वो मतलब 2-3 जिला में बजा था, अच्छे से बजा था। और उस टाइम ब्लूटूथ का ज़माना था, उस टाइम कैसेट का ज़माना था। तो उस टाइम, उसके बाद से फिर एक गाना हम गाए थे, पिलुआ परतों की छौड़ी जी, अपना मघी में। उस टाइम कोई मघी का, अभी देखिए भैया, श्रेय लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। मघी सबसे पहला स्टार्ट करने वाला शख्स कौन है, वो सब कोई होगा उनसे पूछ लीजिएगा। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। तो हमको ये श्रेय भी नहीं चाहिए। सब लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। हम गाना गाए थे पिलुआ परतों की छौड़ी, आज भी देखिए वो गाना कहीं भी अगर जो मगध क्षेत्र में अगर जो कहीं भी नाच होगा, ऑर्केस्ट्रा आएगा, शादी ब्याह हो, तो ये गाना जरूर बजेगा। आपने कहा कि पूछ लीजिएगा मघी के सबसे पहले शुरुआत कौन किए थे, तो हमारे पास मघी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार अभी बैठे, तो हम चाहते कि आप ही से जान ले इस बात को कि किसने मघी को शुरुआत किया था। नहीं, अभी क्या है ना कि अभी हम 2-4 इंटरव्यू देखे थे 2-4 सिंगर का जी, तो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग थे जिनके मुंह से शायद हम सुने हैं जी, उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, क्योंकि ये मेरा शान के खिलाफ है जी। तो हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। बोलते हैं कि हम जो कर दिए वो कोई नहीं करेगा, उनको पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मघी को स्टार्ट करने वाला कुंदन बिहारी है जी जी, जिनका अगर जो मतलब मघी का पहला हिट गाना जी समझ हमने दिया है, तो मैंने उनको हम बता देते हैं। और ये हमको श्रेय नहीं चाहिए, और आज के बाद हम बोलेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि बोलता वो हम ये बोलते नहीं। ये मेरा अगर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको बहुत बुरा लगा उस टाइम कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया है। कोई बात नहीं।
जी पहला गाना हिट जब हम शिवानगी फिल्म जब राजगीर में जब खुला था ना, तो वहाँ पे हम गाए थे, और मगही गाना हम ही गाए थे। आज नहीं, वही बता देते आपको कि 2014 में हम गाना गाए थे, समझ गए। अब तो उस चैनल भी नहीं है। क्या बात है। वो गाते आगे मैया ला देना हमारो कानैया, आगे मैया कर देना हमारो सहगैया, आगे मैया। वो गाना कुछ दिन बजा भी था। और हमसे भी पहले जी मगही में हमसे भी पहले कुछ लोग थे, झारखंडी तरफ का थे, वो भी गाए थे। अच्छा जी। आम के गाछी में गे मैया, आम के गाछी में हमर गिर गेल कान के बाली, आम के गाछी में। उस टाइम ये भी मगही गाना था। जी, हालांकि ये गाना तो हमने लगभग, हमको लगता है आज से लगभग 18 साल 15 साल पहले की मैं बात बताता हूँ आपको, हमने मैथिली में इस गाना को सुना था कि हम टूट गेल कान के बाली आम के गाछी में। नहीं 18 साल पहले तो नहीं, 18 साल नहीं होगा कम से कम, लेकिन हाँ 10 साल 12 साल हो ही गया, 10-12 साल हो गया होगा इस गाना को। जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैथिली की यहाँ पे बातें आई हैं, तो मगही और मैथिली, अगर मगही माँ है तो मैथिली मौसी माना जाता है, और मैथिली माँ है तो फिर मगही मौसी माना जाता है। तो मौसी के और माँ के दोनों का जो लड़का है भाई है, तो मौसेरा भाई हो गए मैथिली और मगही। किस रूप से मैथिली को आप देखते हैं मगही का स्टार है? तो भैया हमको ये माई मौसी वाला चीज़ें पता नहीं चलता है ना, बस हमको अब गाना गा रहे हैं ना भैया। एक बात बताते हैं आपको, क्या मगही में कोई भी आदमी होगा, मैथिली में शादी हुआ होगा उसका, चाहे मैथिली का कोई भी आदमी का शादी हुआ होगा, तो ऐसा वाला रिश्ता नहीं ना, हम लोग गाना गाते हैं ना जी। तो ये गाना में माई मौसी का रिश्ता, मतलब मगही गाना और भोजपुरी गाना, ये दोनों माई मौसी का रिश्ता। मैं इंडस्ट्रीज की बातें कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री का नाम हो गया इंडस्ट्री। आज आप मगही में एक अपना पहचान बनाए, एक लेवल बनाए हैं, आपका एक मुकाम है, तो आपने तो मैथिली को भी जानते ही होंगे जी। तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि मैथिली मगही और ये और भी है, खोरठा हो गया हम लोग का, और मैथिली में भी एक और अंगिका हो गया जी। हम सभी भाषा को जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात क्या है कि हम मैथिली में गाना नहीं गाए हैं, और हम गा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गा सकते, हम गा सकते हैं। लेकिन पवन भैया भी थे, उनको भी गाने में, भोजपुरी गाने में बहुत टाइम लगा, वो भी कुछ अति किए होंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ भोजपुरी भी गा सकते हैं, हम लोग का कोई ये नहीं है, सब कुछ हम लोग गाते हैं। अच्छा, मगही में एक कलाकार है, एक बहुत ही वायरल सिंगर है बंशीधर चौधरी, उनको हाल ही में किडनैप हुआ था, क्या ये खबर आपको पता था या नहीं था? नहीं भैया, हमको तो अभी तक पता नहीं है, जबकि हालांकि अभी तो उनसे हम मिले थे, शायद 2-3 दिन हो रहा है। वो मेरे रूम के बगल में ही एक हमारे जो दोस्त हैं सनी कुमार सनिया जी, जिनका पहले बहुत सारा गाना बम बम भोले वाला, बहुत सारा मुर्गा मोबाइल बाटे गाना, बहुत बड़ी पहचान। वो मेरे पास आए थे, तो उनके पास वो रूम पे आए थे, तो उनको हम सिर्फ देखे थे। अभी तो हम देखे थे, उनके बारे में ऐसा लगा नहीं हमको, हम देखे भी नहीं, सोशल मीडिया पे भी हम उतना भी एक्टिव नहीं है जी, हमको नहीं पता होगा। क्या बोले थे, किडनैप हो गया है जी? किडनैप करके बंशीधर चौधरी का, जो मैथिली के स्टार है, उनको किडनैप कर लिया कुछ अज्ञात अपराधी द्वारा, जो मुँह में नकाब लगाया था। और बंशीधर चौधरी का बयान सामने आया है, हमारे चैनल पर उन्होंने बताया है कि मुझे कनपट्टे में ऐसे गन लगा के मुझे जमीन पे लटा दिया था, इस पे मेरा पैर रख के बोल रहा था कि पैसा निकालो नहीं तो गोली मार देंगे। तो ये तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सिंगर किसी का कुछ तो बिगाड़ नहीं सकता है जी। और जहाँ तक की बात है कि किडनैप करने का, तो वैसा तो व्यक्ति भी नहीं है वो कि ऐसा मतलब कर सकते हैं जी। और ज़्यादा तो उनसे मेरा दोस्ती भी फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल क्या मतलब उतना नहीं है ना, बात भी नहीं होती है, तो हम अंदरूनी क्या मामला है तो हम नहीं बता सकते हैं भैया किसी का लाइफ के बारे में। लेकिन ये अगर जो उनके साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है जी जी। अच्छा, चलिए, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं जी, तो भोजपुरी में खास तौर से माना जाता है कि बहुत सारे स्टार सिंगर हैं जी, जो हमारे उदित नारायण जी भी गाए हुए हैं, कुमार सानू जी भी गाए हुए हैं, तो कोई तो ऐसे होंगे सिंगर, भोजपुरी की मैं बातें करता हूँ, जो आपको जिससे आपका इंप्रेशन मिला हो और आप यहाँ तक जो आने में शायद कहीं ना कहीं उनको फॉलो करके आए हो, तो कुछ तो होगा ऐसा जी। सब लोग हैं जो भी अभी भोजपुरी में हैं, भरत शर्मा हो गए, उनको मदन राय हो गए, वो लोग हो गए, उनसे भी हम सीखते हैं, आज भी सीखते हैं निर्गुण गाने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम निर्गुण बहुत अच्छे गाते हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन निर्गुण अभी मार्केट में उसका मांग उतना नहीं, इसलिए नहीं गाते हैं, लेकिन हम ये भी गाएंगे। पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, सब लोग हैं, रितेश पांडे हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए, वो भी बहुत अच्छे गाते हैं। हम सब लोग से सीखते हैं। हमें अगर जो देखिएगा ना तो सब लोग का चीज़ हमें दिखाई देगा, अगर जो मेरा वीडियो देखिएगा तो, क्योंकि जब जो जहाँ पे जहाँ जैसा आना चाहिए वैसा हम करते हैं
जी, ये किसी एक को हम श्रेय नहीं दे सकते हैं कि मतलब हम पवन भैया का फ़ैन हैं, हम खेसारी भैया का फ़ैन हैं, हम उनसे सीखे हैं। नहीं, हम किसी से नहीं सीखे हैं, नहीं तो सीखे हैं तो सबसे सीखे हैं। जी पवन सिंह और खेसारी लाल का बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव की टीम और पवन सिंह की टीम, इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार है? इन दोनों का टीम पगला गया, दोनों आदमी सही है, टीम सबका पागल है जी। चाहे कोई भी रहे, हम एकदम साफ बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। ये विवादित चीज़ करने में अभी लोगों को अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं, जबकि इन दोनों को खास करके ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो भी ये दोनों करते नहीं हैं, करवाया जाता है इनसे जो टीम टाम के जो लोग रहते हैं ना, वो लोग करवाते हैं। ये लोग करते, ये लोग को भी करना शौक नहीं है, लेकिन अब उनके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। नो कमेंट। क्या लगता है पवन सिंह की टीम द्वारा खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जाता है, तो क्या खेसारी लाल यादव की छवि पर प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ से? देखिए, छवि पे किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह की छवि पर तो प्रभाव पड़ सकता है। क्या? क्योंकि आने वाले इलेक्शन में चुनाव लड़ने वाले हो भैया। देखिए, चुनाव लड़ने वाले हैं तो जनता इतना पागल नहीं ना है जी। चुनाव लड़ने वाला है पवन भैया, तो जनता ना वोट देगा जी। तो छवि खराब भी उसी का होता है जिसका छवि बढ़िया रहता है, ये आप जानते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि उनका छवि सही नहीं है? हम ये कहाँ बोले, हम तो ये ना बोले जी कि छवि भी खराब वो आदमी करता है जिसका छवि बढ़िया होता है, जिसका नाम होता है वही ना बदनाम होता है। अच्छा, हम अगर जो आपको गाली दे देंगे तो यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं ना कि क्या बोल रहा है ये, क्या या नहीं बोल रहा है, आदमी देख रहा है ना जी। तो छवि किसी का कोई चाह लेगा अकेला एक आदमी खराब करने के लिए, तो कोई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी का हो। बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि दोनों टीम में अगर इस तरह से आज गला गलौज पे उतर गया है तो कहीं ना कहीं इससे तो धूलित हो सकता है दोनों की छवि। हम वो सब बोल ही नहीं सकते हैं ना, उन दोनों के बारे में। मैं किसी को पक्ष लेने का मैं नहीं बातें कर रहा हूँ, तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन एक सामाजिक होने के नाते से दोनों पे प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि पवन भैया अभी हाल ही में चुनाव के बारे में उनका भी चल रहा है बातें, तो कहीं चुनाव में अगर वो आते हैं, लड़ते इस बार टिकट मिलती है उनको, तो उनके छवि को तो कहीं ना कहीं जनता सारी कुछ तो देख रही है ना जी, तो कहीं ना कहीं तो असर तो पड़ेगा इससे। ये सब चीज़ का असर नहीं पड़ता है, ये सब हम लोग ये गाना एक अलग हो गया, समझ गए ना जी। गाना और ये राजनीति, ये दोनों में फ़र्क है जी। आप मान के चलिए, अगर जो कोई भी जब पवन भैया जब लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहाँ पे उनका छवि देखा जाएगा ना जी है। अब छवि पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों ये देखेगा, पब्लिक ये देख के जज करेगा कि नहीं हम इसको वोट देंगे नहीं देंगे जी। ये बताइए, वहाँ पे तो ये देख करके ना वोट दिया जाएगा, नहीं आदमी कैसा है, ये पूरा जो जितना दूर उनका जो लोकेशन होगा, जहाँ तक के वो मालिक होंगे, वहाँ तक को ये उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए ना बात होगा जी। ये गाना के बारे में थोड़ी बात होगा। अभी देखिए रवि किशन शुक्ल जी हैं, उनके बारे में वो फिल्म का काम करते हैं, फिल्म बहुत अच्छे फिल्म बनाए हैं। अभी देखिए सांसद भी हैं, तो उनके बारे में कभी देखे हैं? फिल्म का चर्चा फिल्म में वो करते हैं। आपने देखा होगा जब संसद में वो बैठते हैं तो वो फिल्म के बारे में बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के हित में बात करते हैं। तो यहाँ पे भैया हम लोग ही कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। हम बोले ना कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। पब्लिक का भी कोई कुछ नहीं बोला है भैया। जब आग लगता है तभी धुआं निकलता है। हाँ, तो लेकिन आग लगता है तो धुआं। आप मीडिया को आज दोषी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जब तक आपने कहीं कुछ नहीं निकाले अपने जुबान से तब तक मीडिया कैसे जानेगा कि सवाल के बारे में? मतलब सवाल अच्छा ठीक है, तो वो दोनों लड़ेंगे तो उनके बारे में आप हमसे पूछिएगा, बताइए। वो दोनों लड़ रहे हैं तो आप हमसे पूछिएगा, हम उनका मालिक हैं। आप उनका मालिक नहीं, उनका बनाने में तो आपका भी तो हाथ है। क्या हाथ है? हम उनको क्या बनाएंगे? उनसे तो देख करके हम सीख रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक जनता और एक दर्शक होने के नाते से अगर देख, आप स्टार हैं, एक स्टार है अलग वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पब्लिक भी है, तो नागरिक भी है देश का जी, तो कहीं ना कहीं तो हमारा भी योगदान है, आपका भी योगदान है। देखिए भैया, योगदान सबका है, तो उनका भी तो योगदान है ना मेरे ऊपर जी। अब उनसे भी तो हम सीखे हैं ना कुछ, अब उनको हम खराब कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या है कि आप कोई आम आदमी से पूछ लीजिएगा ना, वो आपको बता देगा। हम लोग अगर जो किसी एक को बुरा कभी कह नहीं सकते हैं, किसको बुरा कहेंगे? हम लोग सिंगर है ना जी। बिल्कुल, आप तो ये सेलिब्रिटी हैं, तो आप किसी को बुरा नहीं कहेंगे। हम कैसे बुरा कर सकते हैं? हम कभी बोल ही सकते हैं जी। तो मेरा ये काम नहीं है, ये काम है ज़्यादा है, हम तो बोलते हैं सब किसी को भी कि ज़्यादा अगर जो किन्हीं को ये है तो ये बार बार ऐसे कहा कि कोई करता था, एक बार दोनों मिलकर भिड़वा दीजिए अखाड़ा में, लड़ ले, दोनों में से जो भी पटकाएगा भाई उसका विजय होगा, बस चितपट हो जाए बात। बस ये इतना दूर से क्या करने का मतलब है? ये हमको ये, और हाँ, ये हम पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब हम ऐसा भी बोल रहे हैं, लड़ने की बात है तो भाई वो लोग एज ए नागरिक होने के नाते, हाँ, एज ए नागरिक होने के बारे में बात बोल रहे हैं, किसी एक के पक्ष में नहीं बोल रहे जी।